होमोर्ज जल डमरू मध्य में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को जैसे हिला दिया है। ये बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। खबर ये मिल रही है कि तो ये चीज जब से मैंने पढ़ी, कैसे कार्रवाई करा है, लोग सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे हो गया। ये मिरेकल है मॉडर्न वॉरफेयर में, और ये पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे ये काम कर गया। हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हारमुज की उफनती लहरों पर जब संकट गहराया तो पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत पर टिक गई। लेकिन फिर वह खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जहाज जिस पर 24 नहीं बल्कि पूरे 21 भारतीय नागरिक सवार थे, वह अचानक ईरानी कब्जे से मुक्त हो गया। एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि पूरी आलमी सतह के ऊपर इस हवाले से बात होगी। भारत जंग के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर। अब इसको आलमी सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो क्या हम ये समझें राना साहब कि इस बात का इदराक हो चुका? हारमुज की उस काली रात में भारत के मार्कोस कमांडो ने मिशन अंजाम दिया कि नाक के नीचे से उसी के इलाके में घुसकर भारत ने अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया कि तेहरान को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। कल जो वाकया पेश आया वो आपके नजदीक कितना अहम है? क्योंकि समझने वाले ये भी समझ सकते हैं कि इसमें ईरान इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम हो सकती है, और जिस इवेंट पे ये हुआ उसकी सिक्योरिटी तो मल्टी लेयर्ड थी। कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच करना आसान था, तो ये क्यों हो गया, कैसे हो गया ये? पूरी दुनिया अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मार्कोस कमांडो चुपचाप आए और अपने लोगों को छुड़ाकर ले गए? एक खबर में देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं, और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। भाई ने भारत की ताकत और उसकी कूटनीति के बारे में एक बहुत ही दमदार और प्रभावशाली संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। 21 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी निस्संदेह एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने देश को राहत की सांस दी, और मार्कोस कमांडो के साये ने इसे और भी दमदार बना दिया। ईरान की गिरफ्त में 21 भारतीय, और फिर जो हुआ उसने दुनिया को बता दिया कि यह नया भारत है। क्या सच में भारत ने हॉर्मुज में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए? दोस्तों, ईरान और भारत के बीच समुद्र में मचे इस घमासान ने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी हैं। खबर है कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की और 21 भारतीय नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन क्या वो जानते थे कि उनका सामना किससे होने वाला है? जैसी ये खबर दिल्ली पहुंची, भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज को गो अहेड सिग्नल मिल गया। रात के अंधेरे में एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसकी कल्पना ईरानियों ने सपने में भी नहीं की होगी। यह ऑपरेशन सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के सटीक और घातक वार का सबूत था। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अपने एक भी नागरिक की जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज 21 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना भारत की बढ़ती जियो पॉलिटिकल ताकत को दिखाता है। विंग कमांडर अभिनंदन के बाद ये एक और बड़ा उदाहरण है कि भारत अब झुकता नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले को झुकाना जानता है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये आक्रामक नीति सही है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो बड़े एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रिप में यूएई गए हैं, और उनकी यूएई की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग बाय द वे। अगर आप इसको देखें, इस मीटिंग को देखें और थोड़ा स्टडी करें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि नॉर्मली NSA डोवल नहीं जाते होते, लेकिन उनको मोदी साहब ने भेजा है। इसकी कुछ रीजंस होंगी।
ज़ाहिर बात है, पहली रीज़न तो ये है जो नज़र आती है कि इंडियंस ये चाहते हैं कि हम बताएं यूएई को कि वी स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड द फर्स्ट थिंग विच आई बिलीव। बाकी दूसरी रीज़न ये है कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान जो है उसने कोई लंबा चौड़ा यूएई के साथ राब्ता नहीं किया और यूएई ने भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, विच इज़ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कतर गया है, पाकिस्तान सऊदी अरब गया है, पाकिस्तान कुवैत या बहरीन नहीं गया, यूएई नहीं गया और ओमान नहीं गया। ओमान के साथ पाकिस्तान के साथ वैसे राब्ते होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है अब क्या है, कैसे है, किस तरह की चीज़ें इमर्ज कर रही हैं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। अब इंडिया जाएगा वहाँ पे ये बताने के लिए कि जी ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम जो ब्रॉडर गल्फ़ जो रीजन में आउटरीच करना चाहते हैं, वो सऊदी अरब भी गए थे, ये गल्फ़ नेशंस में ये एक जो सिचुएशन है उसमें इंडिया हैज़ ए पोजीशन, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएई। अभी पिछले हफ्ते तो जयशंकर साहब भी गए हुए थे, तो जयशंकर के जाने के फौरन बाद इनका जाने का क्या काम बनता है? जयशंकर के जाने के फौरन बाद इनका क्या बनता है? क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजराइलीज को इनटू दुबई, और वो आ रहे हैं, उन पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि अटैक ना उनके ऊपर हो। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए सिटिंग इन पाकिस्तान कि यूएई किसके दोस्तियां कर रहा है या इंडिया किससे कर रहा है, क्योंकि मुबशर हमारी जितनी भी जो पॉलिटिक्स होती है, एनालिसिस होती है, वो इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया की दोस्ती उनके साथ है जिनके हमारे साथ भी है, उनकी दुश्मनी उनके साथ है जिसके हमारे साथ भी है। तो वी शुडंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट वी नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? सवाल ये बनता है कि नहीं बनता? ठीक है जी। अब देखते हैं कि इससे क्या मीनिंग निकाला जाएगा, क्या मीनिंग निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पे अब वो हमारे दोस्त इंडिया के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं कि जी देखें, ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान हमारा गुड फ्रेंड एंड नेबर है, लेकिन ये एक अच्छा इंटरमीडिएट नेबर नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ईरान के अंदर से वो कर रहे हैं, वो हम पे अमेरिका की मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। और वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा ऑन द इशू ऑफ लेबनान, और जो हमारे एसेट्स ब्लॉक हैं। मतलब सवाल ये पैदा होता है भाई